नमस्कार, लाइव इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं सुजाता और सबसे पहले बात करते हैं सामना की। सामना में शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी पर वार किया है। शिवसेना ने पूछा है कि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के हाथ मिलाते वक्त कुलदीप बिश्नोई को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, चंद्रबाबू नायडू को अंधेरे में रखा गया, पासवान को लाए तो नीतीश को क्यों गवाया। इस तरह के सवाल का सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी से पूछे हैं। बीजेपी ने हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस को नाराज किया है। बीजेपी भले ही एक नेशनल पार्टी है, लेकिन शिवसेना जैसी क्षेत्रीय पार्टियों पर ही टिकी है। हिंदुत्व के अंधेरे में रहकर एमएनएस से चुपके से गठबंधन करके बीजेपी ने एक और घटक को नाराज किया है। सामना के संपादकीय में लिखा है कि अगर मोदी को पीएम बनना है तो बीजेपी को विश्वास का निर्माण करना होगा। शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी, वो खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। तो शिवसेना की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है, यह हो गया है सामना के इस संपादकीय से। हालांकि उद्धव ठाकरे को शांत करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। राजीव प्रताप रूडी, जो कि महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो गए भी थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी नाराजगी कम है, क्योंकि संपादकीय में उनकी नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। इसमें सवाल उठाए गए हैं बीजेपी के नए साथियों पर। कहा गया है कि मौका परस्तों और दल बदलुओं को बीजेपी मौका दे रही है, जो कि गलत है। आपको बता दें कि एमएनएस से जैसे ही नजदीकी बढ़ी है बीजेपी की, शिवसेना नाराज है, क्योंकि शिवसेना जानती है कि शिवसेना और एमएनएस का वोट बैंक एक ही है, विचारधारा एक ही है, और अगर समझौता होता है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एमएनएस, एलजेपी, इन तमाम समझौतों पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने मुखपत्र के संपादकीय में लिखा है, सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, नए साथियों की तलाश कर रही है और पुराने साथी गवा रही है। शिवसेना ने सवाल उठाए हैं कि एमएनएस से नजदीकी बढ़ाने का क्या मतलब है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिश्नोई और नायडू की परवाह क्यों नहीं की गई, जब नए साथियों की तलाश की तो पुराने साथियों को कैसे गवाया। जाहिर तौर पर दर्द सबसे बड़ा यह है कि एमएनएस से नजदीकी बढ़ाई जा रही है, वो एमएनएस जो पूरी तरह से शिवसेना की एंटी है, और शिवसेना सबसे पुरानी साथी है बीजेपी की, हर समय में साथ दिया है, लेकिन फिर भी शायद बीजेपी उसकी परवाह नहीं कर रही है, और यही जताने की कोशिश की गई है इस लेख के जरिए। साथ ही संपादकीय में लिखा है कि नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो सभी साथियों को साथ लेकर चलना होगा। इस बात का भी जिक्र है कि बीजेपी भले ही नेशनल पार्टी हो, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इसमें सहयोगी रहेंगे उसके क्षेत्रीय दल। और इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्बास, जाहिर तौर पर एमएनएस से जब से बीजेपी ने नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, शिवसेना नाराज है, मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन इस लेख से साफ तौर पर लगता है कि उद्धव ठाकरे अभी माने नहीं है, अभी भी नाराजगी है। बेशक सुजाता, राज ठाकरे को लेकर के उद्धव ठाकरे का जो नजरिया था अभी भी वैसा ही है जैसा कि पुराने एक प्रतिद्वंदी के तौर पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है, मराठी मानुष को लेकर चली आ रही है, मुद्दों को लेकर चली आ रही है। यही वजह है कि शिवसेना कोई न कोई नए मुद्दे लेकर के मनसे को, महाराष्ट्र और निर्माण सेना को पर निशाना साधने की कोशिश करती है। इस बार जो संपादकीय में लेकर सुजाता, हालांकि खुले तौर पे उसने जो क्षेत्रीय दलों को बांटने की कोशिश की गई है शिवसेना की तरफ से, बीजेपी को साफ संदेश दिया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहती है बीजेपी की सरकार, बीजेपी की आए, एनडीए की आए, तो क्षेत्रीय जो दल है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रामविलास पासवान का भी उदाहरण दिया, हरियाणा का भी उदाहरण दिया, इसके नीतीश कुमार का भी मामला हवाला दिया कि जिस तरह बीजेपी छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं होगा। वो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उसके अपने ही सहयोगी उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो लिहाजा साफ तौर पर यह कहा गया है
क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज न करें। जी, लेकिन अब्बास क्या इसे अटल बिहारी बात जी, लेकिन अब्बास क्या इसे चेतावनी की तरह से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एलजेपी से आपने हाथ मिला दिया, लेकिन जो आपकी पुरानी सहयोगी थी जेडीयू, उसे आपने गवा दिया। क्या आप वो ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर आप एमएनएस के करीब जा रहे हैं तो यानी आप अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना जो हर हाल में आपके साथ रही है उसे गवा रहे हैं? बेशक सुजाता, जिस तरह का लेख आया है उससे ये तस्वीर साफ होती है कि शिवसेना ने खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश दे दिया है कि वो जिस तरह से क्षेत्रीय दलों की अनदेखी कर रही है वो उसके हित में नहीं होगा। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो बीजेपी से किनारा कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और जैसे नेता जब से उन्होंने क्षेत्रीय दलों को एकजुट किया था, 30 से 32 दलों को इकट्ठा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना थी। हालांकि सामना में ये भी कहा गया कि ये सब जो प्रक्रिया थी प्रमोद महाजन को उसका जिम्मेदार बताया कि प्रमोद महाजन की वजह से ऐसा हुआ क्योंकि वो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस 14वीं लोकसभा में हिंदुत्व के मुद्दे को किनारे करके वो सिर्फ अलग ही राग अलाप रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अहितकर साबित होगा, वो हित के हित में नहीं होगा। यानी कि खुले तौर पर महाराज नवनिर्माण सेना से भारतीय जनता पार्टी की जो नजदीकी है जो बढ़ रही है उसको शिवसेना ने और साथ ही ये तो बताने की कोशिश की ही है कि पुराने साथियों को नजरअंदाज कर रही है बीजेपी, जो कि उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी तो गठबंधन में ही बनेगी और सभी का साथ चाहिए ही। लेकिन फिर एक बार हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर ऐसा लगता है कि शिवसेना ने यह जताने की कोशिश की है कि हिंदुत्व का मुद्दा उस पार्टी का है और वो उस पर लड़ती रहेगी। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को अपना दिखाने की कोशिश की गई है, किसी और का नहीं, कि कोई और ये न सोचे कि ये उसका भी मुद्दा हो सकता है। बेशक सुजाता, जिस तरह का लेख है सामने उसमें तस्वीर साफ करी गई है शिवसेना की तरफ से कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चाहे वो राज्यों की सत्ता हो या फिर केंद्र की सत्ता हो, हिंदुत्व के मुद्दे पर आई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को ताक पर रख दिया है। लेकिन पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त महाराष्ट्र जो स्वर्गीय प्रमोद महाजन को क्या मामला खुलकर रखा गया कि प्रमोद महाजन ने सभी दलों को एकजुट किया था, महाराष्ट्र के रिजल्ट से उनको एकजुट किया था। बिल्कुल पुरानी बातों को याद कराकर संदेश देने की कोशिश की गई है सामना के संपादकीय के जरिए। देखना होगा कि बीजेपी इससे कितनी समझ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास, पूरी जानकारी के लिए।